ये रहा रिकॉर्डर। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय हमारी 31वीं, 32वीं और 33वीं गाथा की पूरी व्याख्या पिछली बार में समाप्त हो चुकी थी और उसके बाद जो आखिरी दो कलश हैं 27वें और 28वें, ये उसके निष्कर्ष रूप कलश हैं, जिसका अर्थ हम शॉर्ट में करके 34वीं गाथा और 35वीं गाथा को आगे आज प्रोसीड करेंगे। ये कलश में उसको कंक्लूजन यही दिया गया है कि शरीर और आत्मा के व्यवहार में से एकत्व है, किंतु निश्चय नय से नहीं। तो वो जो स्तुति वाली चर्चा शुरू हुई थी कि आपने शरीर की स्तुति करके ही भगवान की स्तुति करी है, तो बोले थे कि हाँ, तो व्यवहार में से वो भी सही है, तो वो बात यहाँ पे सिद्ध होती है, लेकिन निश्चय नय से कैसे स्तुति है वो 31 से 33वीं गाथा में हमने समझा है। इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन व्यवहार से ही कहलाता है, निश्चय नय से नहीं। निश्चय नय से तो चेतन के स्तवन से ही चेतन का स्तवन होता है, और वह चेतन का निश्चय स्तवन यहाँ जितेंद्रिय, जितमोह और क्षीणमोह रूप से जैसा कहा है वैसा ही होता है। तो ये कंक्लूडिंग कलश है। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि अब ये वापस मोटिवेशन दे रहे हैं अगले कलश में 28वें में। वो बोल रहे हैं कि जब तत्व से परिचित मुनि राजाओं ने आत्मा और शरीर के एकत्व को इस प्रकार नए विभाग की युक्ति द्वारा जड़ मूल से उखाड़ फेंका है, तब निजरस के वेग से आकृष्ट हुए प्रस्फुटित किस पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थ होने को प्राप्त ना होगा। यानी कि वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुनिराज हमारे आइडियली देखा जाए तो जो तत्व ज्ञान हमें मिलता है वो देव, शास्त्र और उसके अलावा गुरु यानी मुनिराज से ही मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑथेंटिक वक्ता आफ्टर अरहंत यदि कोई है तो वो मुनिराज है। बाकी तो सब रागी द्वेषी जीव है। वो ठीक है, वो एक नॉर्मल कन्वेंस का, पोस्टमैन का जॉब कर सकते हैं, लेकिन जो वाणी में ऑथेंटिसिटी है वो अरहंत भगवान के बाद डायरेक्टली हमारे साधुओं में, गुरुओं में, मुनियों में ही है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि जितना डेडिकेशन उनका निश्चय और व्यवहार से इसके प्रति है, यानी कि आत्मानुभूति में भी हर अंतर्मुहूर्त में जाके वैलिडेट करते हैं और फिर उनके पूर्ण समय में सिर्फ तत्व का ही चिंतन, मनन और डिस्कशन चलता है। तो जितने एक्सपर्ट वो इस सब्जेक्ट के होते हैं उतना एक्सपर्ट कोई और चाहकर भी हो ही नहीं सकता है। तो ये कह रहे हैं कि वो मुनिराजों ने नए विभाग से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों? क्योंकि वस्तु जो है वो तो मिक्सचर की तरह है, मिली जुली वस्तु मिल रही है आपको। ये शरीर और आत्मा मिला हुआ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे राग द्वेष से ज्ञान मिला हुआ नजर आ रहा है। पर पदार्थों संयोगों में जैसे हम लीन होते हैं, अपने आप को गुम कर देते हैं, हमको तो वो ही अनुभव में आ रहा है। अब इस सब के बीच में यदि हमें जानना है कि मेरा अस्तित्व इस सब से भिन्न है, तो भिन्न करके नहीं जाना जाएगा। मतलब समझ में आया? मुझे जानना है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, तो एक काम करो, अलग कर दो तो मैं अलग जान लेता हूं। तो आपके शरीर और आत्मा को भिन्न करके आप जान के दिखाओ कि वस्तु को भिन्न नहीं कर सकते हो, वो तो मुनिराज नहीं कर पाते। तो भी मिली हुई वस्तु में भिन्न जानना, ये नए विभाग है। नए विभाग का अर्थ समझ में आया? दृष्टि में भेद करना है, नजर में जुदा जानना है, हमें देखना है उस पर्सपेक्टिव से जहां पे वो दोनों भिन्न है। नए मतलब पर्सपेक्टिव, कि नहीं पर वो तो जुड़े हुए हैं ना, साथ में तो रहते हैं ना, एक ही एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं ना, एक साथ ही तो है ना। कि मैं क्या बात कर रही हूँ, किस पर्सपेक्टिव से भिन्न है उस पर्सपेक्टिव को जानना है।
जिस पर्सपेक्टिव से मिले हुए हैं वो भी एक पर्सपेक्टिव है। हमने कहा मना किया कि वो पर्सपेक्टिव नहीं है, वो भी पर्सपेक्टिव है। उसी पर्सपेक्टिव से देवगति होती है, उसी पर्सपेक्टिव से नरक गति होती है, उसी पर्सपेक्टिव से व्यवहार चलता है, लोक व्यवहार चलता है, बातें होती हैं, कार्य होते हैं, संसार के रिचुअल्स होते हैं। लेकिन अभी हमें क्या बात करनी है कि जिस पर्सपेक्टिव से ये दोनों भिन्न हैं, वो पर्सपेक्टिव, वो दृष्टि हमको किसने दी, वो किसने दिखाया हमको? वो नए विभाग से हमें किसने दिखाया आत्मा को? कि उन मुनिराजों ने, वो जिनवाणी ने दिखाया। तो बोले जब तत्व से परिचित मुनिराजों ने आत्मा और शरीर के एकत्व को इस प्रकार नए विभाग की युक्ति द्वारा, युक्ति मतलब हाँ लॉजिक भी, और हम ऐसे बोलते हैं ना, एक आइडिया लगाते हैं, एक युक्ति लगाते हैं कि मुझे आपको युक्ति से समझाना पड़ रहा है, वो लॉजिकली ही है, लेकिन कैसे कि अपन ना इसको इस तरीके से जानते हैं। ये टोन जो आई, क्या अपन इस एस्पेक्ट से देखते हैं, इस पर्सपेक्टिव से जानते हैं, तो ये बात यहाँ आई। तो वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार नए विभाग की युक्ति द्वारा जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। किसको? आत्मा और शरीर के एकत्व को उनने जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। मुझे बहुत अच्छी चर्चा आती है प्रवचन सार में, उसमें वो कहते हैं कि जो संसारी जीव है ना आपके मेरे जैसे, हम सब इंद्रिय चक्षु हैं। इंद्रिय चक्षु मतलब समझ में आया कि हम सारी दुनिया को इंद्रियों की आंखों से देखते हैं। चक्षु मतलब सिर्फ आंख ही नहीं है यहाँ पे इंद्रिय में, स्पर्शन इंद्रिय को भी, कर्ण इंद्रिय को भी, नासा इंद्रिय को भी हमारे देखने का टूल क्या है? हम पर को किससे जानते हैं? कि सारे संसारी जीव इंद्रिय चक्षु हैं। हम इंद्रियों की आंखों से दुनिया को देखते हैं, दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास देखने के लिए। जो सिद्ध भगवान है वो है ज्ञान चक्षु, कि उनकी आंखें कैसी हैं, किससे जानते हैं? कि उनके सारे सर्वात्म प्रदेश जो हैं वो डायरेक्टली अपने सर्वात्म प्रदेशों से, यानी कि उनके तो पाँव का जो एरिया का प्रदेश होएगा ना, सिद्ध भगवान के शरीर तो नहीं बचा, लेकिन जहाँ पाँव थे वहाँ पे जो प्रदेश था उससे भी केवल ज्ञान वैसे ही जानता है जैसे कि सिर के टॉप के प्रदेश से केवल ज्ञान जानता है। हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की पीछे के आत्मा का प्रदेश देखने का कार्य इस वक्त कर रहे हैं, तो हमारे अलग अलग कार्य होता है। तो सर्व तो चक्षु होते हैं और ज्ञान चक्षु होते हैं सिद्ध भगवान। वहाँ उन्होंने कहा कि जो साधु हैं वो कैसे चक्षु हैं, अब बताओ। सिद्ध भगवान की बात हो गई, संसारी की बात हो गई। साधु संसारी भी हैं लेकिन चलते फिरते सिद्ध हैं। जो वर्ड यूज किया है प्रवचन सार में, भेद विज्ञान भी गलत नहीं है, लेकिन वो है आगम चक्षु। आगम चक्षु मतलब आप समझे? आगम क्या है? कि भगवान की वाणी में जो बात आई है वो है आगम, चाहे वो शब्द रूप में हो, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे सुन रहे हो, चाहे समझ रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो। आगम चक्षु है। अब मैं आपको इसकी ब्यूटी बताती हूँ आगम चक्षु की। क्या होता है कि कुछ चीजें हैं जो हमें दिखती हैं, कुछ चीजें हैं जो देखकर हम समझते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दूं कि एक डॉक्टर यदि आपके एक कैंची या चाकू लेके आता है और आपके पेट को या हार्ट को काटता है, तो आपको दिख क्या रहा है? ज्ञान में क्या झलक रहा है? इंद्रियों से तो क्या दिख रहा है कि ये आदमी काट रहा है, इंद्रिय ने तो यही जाना ना। लेकिन आप इतने होशियार हो कि आप लाखों रुपए देते हो उसको अपने शरीर को काटने के। क्यों? ज्ञान से जानते हैं कि वो हमारा भला करेगा। कि जो दिख रहा है वो नहीं जान रहे हो आप क्या जान रहे हो? कि ये मेरी बीमारी को सही कर देगा, मेरे शरीर को बेटर कर रहा है, इसलिए पैसे दे रहे हो ना।
इंद्रिय से जाना वो अलग, और उसमें जो तुमने इम्प्लाई किया ज्ञान से जाना वो अलग जाना। ऐसे ही टेररिस्ट आएगा और वो भी चाकू लेके बोलेगा लो मैं खोल देता हूं तुम्हारा पेट, तो उसको भी तुम पैसे दोगे शायद, मना नहीं कर रही हूं मैं, उसको डॉक्टर से ज्यादा पैसे भी दे सकते हो। लेकिन आपके ज्ञान में इंद्रियां क्या जान रही हैं? मति ज्ञान का कार्य दोनों के केस में क्या हो रहा है कि ये आदमी है, ये मेरे पेट को चाकू से खोल। लेकिन श्रुति ज्ञान पहले वाले केस में क्या बता रहा है आपको कि ये मेरे लिए अनुकूल है, ये मेरे लिए उपादेय है। और दूसरे केस में क्या बता रहा है आपका श्रुति ज्ञान कि ये मेरे लिए है, इससे कोई मुझे बचा ले, ये महाप्रतिकूल है, इससे बुरा मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है दुनिया। तो दो लेवल पे बात हुई, राइट। एक इंद्रिय ज्ञान ने तो सिर्फ जान लिया वस्तु को, वो जो दूसरा ज्ञान होता है जो बताता है कि इसको कैसे देखना, इसको किस पर्सपेक्टिव से देखना। ऐसे आगम चक्षु जो होते हैं वो वस्तुओं को दिखाते हैं, शेर को दिखाते हैं, मच्छरों को दिखाते हैं जंगल में, आहार को दिखाते हैं, अच्छे बुरे मौसम को यानी सर्दी गर्मी मौसम को दिखाते हैं। लेकिन आगम चक्षु से किस प्रकार जानते हो? आपकी आइज को कलर कर दिया आगम, कैसे कि ये सब पर है, पुद्गल है, इसका परिणाम है, ना मेरे लिए अनुकूल है ना मेरे लिए प्रतिकूल है, ना इससे मेरा अच्छा होना है ना मेरा बुरा होना है, इसको तो मैं मात्र जानने वाला हूं। ये इंद्रिय ने जाना, ये इंद्रिय चक्षु था जिसने जाना कि सर्दी है कि गर्मी है प्रोबेबली, लेकिन वो आगम चक्षु है जिसने जाना कि सर्दी और गर्मी तो के मात्र। तो आगम चक्षु यानी कि जो आंखें मुझे आगम ने दी हैं, जो देखने की दृष्टि, जो पर्सपेक्टिव, जो नए विभाग, जो स्वपर के भेद विज्ञान पूर्वक हर चीज को जानना, जो मुझे ये आगम ने दिया है, उस दृष्टि से अब मैं दुनिया को देखूं। देखो बच्चा होता है ना, वो सिर्फ आंखों से देखता है सब कुछ, राइट। 1 साल का बच्चा हो, यदि कोई उसके सामने तलवार भी लेके आए ना तो वो हंस सकता है, वो शेर के मुंह में हाथ डाल के भी खुश हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ इंद्रिय ज्ञान कर रहा है, फेस वैल्यू पे ले रहा है हर चीज को। लेकिन आप जानते हो कि शेर के मुंह में हाथ डाला तो मेरा हाथ चला जाएगा, वो चक्षु आपको किसने दी थी? 1 साल के बच्चे में वही बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तो महा डरपोक बन जाता है। तो ये आगम आया ना, हमारा वाला आगम नहीं आया होगा, भले ही केवल ज्ञानी वाला आगम नहीं आया होगा, लेकिन ये उसने एक्वायर्ड नॉलेज प्राप्त करी, सीखा है ये उसने दुनिया में से कि ऐसे डरते हैं, कुछ होता है, इससे भागना चाहिए, इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसे हमारा आगम हमको महान निडर बनाता है कि ये जो वाला आगम आ गया था, कु आगम, मिथ्या आगम आ गया था, जिसने तुम्हारी आइज को ऐसा कलर कर दिया कि तुम हर चीज से डरने लग गए, वायरस से डरने लग गए, शेर से डरने लग गए, टेररिस्ट से डरने लग गए, चोरों से डरने लग गए, डाकुओं से डरने लग गए, मच्छरों से डरने लग गए, हर चीज से डरने लग गए। तो ये आगम आया और इसने अपना चक्षु दिया और बोला कि तू निडर हो जा, तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आगम चक्षु 100% आगम चक्षु में निष्णात कौन है? निष्णात यानी एक्सपर्ट, कि हमारे मुनिराज। तो मुनिराज के पास तो आगम चक्षु है, उन्हें पता है कि चीजों को किस पर्सपेक्टिव से, किस नए विभाग से, किस तरीके से देखना है। संसारी जीवों को नहीं पता है। तो वो बोल रहे हैं कि जब तत्व से परिचित मुनिराजों ने, अब यहाँ पे उन्हें फिल्टर डाल दिया कि भाई हर मुनिराज के पास मत समझ लेना कि उसके पास आगम चक्षु बाय डिफॉल्ट है। ये उन मुनिराजों की बात चल रही है जो तत्व से परिचित हैं। उनने आत्मा और शरीर के एकत्व को इस प्रकार नए विभाग की युक्ति द्वारा जड़ मूल से उखाड़ दिया कि शरीर और आत्मा में एकत्व नहीं है। ये उनने भेद विज्ञान की युक्ति से कंप्लीटली निर्मूल कर दिया। ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये युक्ति एक्चुअली लॉजिक ही होना चाहिए, तर्क।
आई थिंक लॉजिक इज द राइट वर्ड। या हाँ, तर्क का, युक्ति का, जैसे मैंने अपने बच्चे को युक्ति से समझा दिया कि कैसे हाथ धोना चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस आ गया है, कि मैंने उसको वीडियो दिखाया, मैंने दिखाया जिनको कोरोना वायरस हो रहा है उनके साथ क्या हो रहा है, तो मैंने युक्ति से समझा दिया, कन्विंस कर दिया। दिस इज वन एप्लीकेशन, ठीक है। लॉजिक इज द आई थिंक राइट वर्ड फॉर युक्ति। तर्क, कि आपने तर्क से उसको स्टाइल से, होशियारी से, आइडिया लगाकर समझा दिया। तो इस प्रकार नए विभाग की युक्ति द्वारा जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। तब निज रस, अब ये बोल रहे हैं कि जब ऐसा कर दिया उन्होंने ऑलरेडी, यानी कि जब मुनिराज ने आपको ये बात समझा दी ना, अब आपकी ये नेक्स्ट गाथा की इनने भूमिका भी तैयार कर दी यहाँ पे, कि तब निज रस के वेग से आकृष्ट हुए। निज रस का वेग यानी कि वो जो बहुत, वेग यानी स्पीड, इसका जो बहुत फोर्स आ रहा है, तो अपने निज के रस का जो फोर्स आया ना भेद विज्ञान से इतना समझने के बाद, उससे आकृष्ट हुए, उस फोर्स से अट्रैक्ट होकर प्रस्फुटित किस पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थपने को प्राप्त ना होता। क्योंकि जब ये फोर्स इतनी तीव्रता में आता है तो वो ऐसे फूटता है ये भेद विज्ञान, समझो अंदर से, कि वो ज्ञान अपने आप ही एकदम स्पष्ट सब कुछ देख लेता है, एकदम से सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब स्पष्ट नजर आने लग जाता है। अच्छा, ये स्व है, ये पर है, और इन दोनों के बीच में अनादिकाल से अनंत काल तक कोई संबंध नहीं हुआ है, मैंने ही मान रखा था, ये मेरी ही गड़बड़ थी। तो ये स्पष्ट हो गया। तो अब ये इसके बाद में जो 34-35वीं गाथा है, वहाँ पे ये चित्र प्रकट करते हैं उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति को ऑलरेडी ऐसे आत्मानुभूति हो चुकी। ये भूमिका तैयार कर दी कि अब समझ लिया, उस फोर्स से किसको नहीं समझ में आएगा स्पष्ट। तो अब समझ में आ गया, तो वो उसकी भूमिका बताएंगे कि अब वो व्यक्ति की हम बात करते हैं जिसको ऐसे स्वपर भेद विज्ञान होकर आत्मानुभूति स्पष्ट प्रकट हो चुकी है, और अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे दिख तो सब कुछ रहा है, अब मैं करूं क्या। उस व्यक्ति की भूमिका यहाँ तैयार करी है। अब जो अमृत चंद्राचार्य की एक स्टाइल है टीका लिखने की, वो ये है कि गाथाएं तो सूत्रात्मक होती हैं। सूत्रात्मक मतलब आप समझ रहे हो क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूत्र, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हाँ राइट, जो ब्रेविटी होती है उसमें। ऐसा कहते हैं आचार्य जब सूत्र या गाथाएं लिखते थे, एक शब्द भी अननेसेसरी यदि वो सेव कर सकें लिखने में, तो पुत्रोत्पत्ति जितना आनंद उनको आता था। मतलब किसी आदमी के बच्चा पैदा होए तो जैसा आनंद आता है उसको, वैसा सूत्र में या गाथा में एक शब्द यदि वो रिड्यूस कर सके उतना आनंद आता था, यानी कि इतना ब्रेविटी ओरिएंटेड था। और हमको एक बार उस जमाने में भी चले जाना चाहिए जहाँ पे राइटिंग वॉज सच अ डिफिकल्ट थिंग। खुद मुनिराज के लिए भी उनके हाथ पूरे छलनी हो जाते थे, कांटे से लिखते थे, वो भी पत्ते के ऊपर ऐसे उत्कीर्ण कर करके। मतलब अ लिखना होएगा ना तो उनको अ जितने डॉट्स करने पड़ते थे, यूं 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 यूं। एक कांटे को आप अपने हाथ में पकड़ो, दूसरे साइड उनके थोड़ी आपके पेन की तरह मोटा और सॉफ्ट होता था, जितनी बार एक करोगे उतनी बार आपको भी चुभेगा पीछे की तरफ से। तो अ लिखना भी उनके लिए इतना डिफिकल्ट था। दैट्स ए। बी इज कैसा होता था, जैसे कुंदकुंदाचार्य, उनने वहाँ से पत्ता उठाया, कांटा उठाया, गाथा लिख दी। फिर अगले दिन वो जब समझो गृहस्थ लोगों को पता होता था, समझो आप यहाँ रहते हो, यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर एक पर्वत के ऊपर कुंदकुंदाचार्य रहते हैं, तो क्या होएगा कि आपको पता है कि वो एक शास्त्र लिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अपरिग्रही है वो, यानी इकट्ठा करके तो बहुत रखने वाले नहीं है। हाँ राइट। तो गृहस्थ लोग जब जाते थे उनके दर्शन करने रोज, तो जो वो लिख लेते थे वो उठा के ले आते और फिर यहाँ पे उसकी कॉपीज बनाते थे।
तो जो थोड़े समृद्ध गृहस्थ होते थे, जो पैसे वाले जिनके पास था, क्योंकि तब तो सैलरी पे किसी को रखना पड़ता था जो सिर्फ यही काम करता था कि कॉपी करेगा उस चीज़ को, तो वो लोगों को एम्प्लॉय करके इसकी कॉपीज बनवाते थे कि आप भी लिखो, ये सेम कॉपी करो, और वे कॉपी कर करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में, और समझते भी थे, फिर उनसे जाके भी समझते थे, वो सब तो चलता ही था, पर ऐसे प्रिजर्व करते थे। एक एक शास्त्र कैसे बनता था कि रोज उनके पास से ले आए, फिर उसके एक करके फिर उसकी बाइंडिंग वाइंडिंग जो भी करना है ना, मतलब रस्सी से बांधा या जो भी किया, वो सब गृहस्थ करते थे, मुनिराज कुछ नहीं करते थे, वो तो लिख के छोड़ देते थे। प्लस जो मुनिराज को खुद को भी अलाउड है, आपको पता है ये बात, कि पीछी, कमंडल और शास्त्र, ये 3 चीजें उनको अलाउड है अपने पास रखना। तो शास्त्रों में अब वो आईपैड तो रख नहीं सकते हैं कि बहुत सारे शास्त्र आ जाए, राइट। सो ब्रेविटी वॉज ऑफ सो मच वैल्यू, कैन यू बीट दैट? क्योंकि कितने कम से कम में वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक रख सकें, जो बहुत इजी हो, इजी टू कैरी हो, छोटा हो, तो ब्रेविटी वॉज ऑफ ग्रेट वैल्यू। ब्रेविटी संक्षिप्त रूप में, ब्रीफ, हाँ, मतलब कितने कम शब्दों में आप कितनी ज्यादा बातों को समझ सको, वो संक्षिप्त रूप से उस चीज को रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस काल में। तो अब राइट, यस डेफिनेटली। तो अब जैसे कुंदकुंदाचार्य ने अपने टाइम को तो समयसार लिख दिया, उन्हें तो गाथाएं 415 लिख दी सीधे के सीधी, और फिर जो लोग ले गए वो ले गए। अब क्या होता है कि आपके और मेरे जैसे जो हीन बुद्धि वाले जीव हैं, हमको वो कनेक्ट कर पाना एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो 1000 साल बाद जब ये अमृतचंद्राचार्य हुए, 300 साल बाद, 300 साल बाद जब अमृतचंद्राचार्य हुए, उनने क्या किया कि उन्हें टीका लिखी है, अमृत आत्मख्याति जो टीका है, टीका यानी कि आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज मेंट इन दोज गाथा, क्योंकि वो तो इतना ब्रीफ था, उसमें क्या उसका इम्प्लीकेशन था वो मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो उनने क्या किया कि हर गाथा के पहले एक उत्थानिका लिखी, दैट वाज योर क्वेश्चन, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट ओनली। उत्थानिका यानी कि हाउ डज इट रिलेट, व्हाट इज द लिंक ऑफ द फर्स्ट गाथा टू द नेक्स्ट गाथा, हाउ डज द स्टोरी रिलेट टू ईच अदर। तो उनने वो लिखा कि अब जब ये प्रश्न किसी के उपस्थित हो तो आचार्य बताते हैं, फिर गाथा अवतरित हुई, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर अगली गाथा की वापस उत्थानिका बताएंगे कि हाउ डज इट कनेक्ट, व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाई इज इट रिटन, व्हाट इज ना कलश तो उनके पद्यात्मक है, आत्मख्याति गद्य है, आपको ये बात पता है, गद्य मीन्स प्रोज है, और कलश है वो पोयम है। उत्थानिका सारी गद्य में ही है, हाँ, और टीका भी सारी गद्य में है। टीका को एंड करते वक्त या बीच में कभी उनको, जो मैंने कहा ना कि कुछ मोटिवेट करना हो, कोई इमोशन का उद्वेग आता है, तो उसमें वो फिर कलश लिखते हैं, क्योंकि जो ब्यूटी या जो एक पोयम में आ सकती है, जितना टची एक पोयम हो सकती है, पोयम फॉर्म हो सकता है, वो टची गद्य नहीं हो सकता। तो इसलिए ये उनकी शैली रही है। तो अब यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन किया था, वो बोल रहे हैं कि नॉर्मली जो उनकी उत्थानिका होती है, उत्थानिका मतलब आप समझ गए ना सब लोग, प्रीफेस, वो होती है आधी लाइन की या 1 लाइन की मैक्सिमम, पर सबसे बड़ी उत्थानिका इस गाथा की है, यानी कि बहुत ज़्यादा समझाना पड़ा उनको, माहौल क्रिएट करना पड़ा इस गाथा के लिए, दैट इज़ व्हाट इट इज़ रिटन हियर, ठीक है। तो अब वो ये बोल रहे हैं इसकी उत्थानिका क्या है, कि अब सब्जेक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, राइट, क्योंकि आपने समझा दिया कि कैसे गेय ज्ञायक संकर दोष ना हो, कैसे द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और इंद्रिय जाने पदार्थ से भेद विज्ञान करना, कैसे भाव्य भावक संकर दोष ना हो, यानी कि उदय में तो आएगा कर्म, लेकिन उसके रिएक्शन में आपके रागद्वेष नहीं होएगा। तो ये बोले कि अब बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है मुझे सब कुछ कि क्या है, आत्मानुभूति हो गई, व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँ। वो आदमी अटक जाता है वहाँ कि अब मेरे लिए कर्तृत्व क्या है नेक्स्ट, तो वो यहाँ पे समझा रहे हैं। तो अब मैं वो उत्थानिका पढ़ती हूँ। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव
अनादिकालीन मोह की संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। मतलब ये लाइन जो है, जिसमें जो मीनिंग है, ये ऑलमोस्ट आपको 70-80% आत्मख्याति की मोस्ट ऑफ द टीका की बिगनिंग मिलेगी कि अनादिकालीन मोह के अभ्यास से ये जीव अप्रतिबुद्ध था। इसको सिंप्लीफाई करोगे समझ में आ गया? हाँ, यानी अनादिकाल से मेरे आंख के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था। अनादिकाल से मुझे ये भ्रम था। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये भ्रम से छूटकर मैंने कभी चीजों को साफ साफ देख पाया। अनादिकालीन मोह के अभ्यास से, ये मोह का ऐसा अभ्यास हो चुका है, ये भ्रम का ऐसा अभ्यास हो चुका है कि छूटते ही नहीं है, आसानी से जाते ही नहीं है। तो ये अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह की संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से, यानी जिस शरीर में जाता है उसको मैं मान लेता है, जिस शरीर में जाता है उसको मैं मान लेता है, ये इसका संस्कार है अनादिकाल से। सारे संस्कार अच्छे होते हैं, ये वाला संस्कार को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। ये संतान जो है मोह की, उससे जो ये संस्कार चल रहा है, ये संस्कार खराब है, इसको खत्म करना है, ठीक है। उससे अत्यंत अप्रतिबुद्ध था ये। अप्रतिबुद्ध यानी कि इसके दिमाग में पर्दा पड़ा हुआ, ये तो था यानी कि ये बैकग्राउंड बताया। अब व्हाट नेक्स्ट? अब वह तत्वज्ञान रूप ज्योति के प्रगट उदय होने से नेत्र के विकार की भांति पटल रूप आवरण कर्मों के भली भांति उघड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गए। आप में से जो लोग चश्मा पहनते हैं वो ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि चश्मा उतारो, दुनिया को देखो, फिर चश्मा पहन के देखो तो कैसा होता है? सब कुछ धुला धुला सा नजर आता है, एकदम क्लियर, जैसे एक पर्दा पड़ा हो, पहले सब कुछ ऐसे वेग नजर आ रहा हो, अचानक एकदम क्लियर हो गया, एकदम स्पष्ट नजर आने लग गया है। तो ऐसे ये बोल रहे हैं कि नेत्र पटल के ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर कोई चादर, कोई आड़ी, एक आवरण आ गया हो, वो जैसे ही हटता है और आपको सब कुछ स्पष्ट नजर आने लग जाता है। किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है? या किसी का भी नहीं हुआ है? हुआ है आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन? तो आई एम श्योर कि मोतियाबिंद के वो एक चादर की तरह नजर आता होगा ना, सब कुछ धुंधला धुंधला सा, और वो जैसे ही हट जाता है तो एकदम स्पष्ट नजर आने लग जाता है। तो यही बात यहाँ पे आई कि वो तत्वज्ञान रूपी ज्योति के प्रगट उदय होने से नेत्र के विकार की भांति पटल रूप आवरण कर्मों के, पटल रूप यानी कि एक चादर की तरह, भली भांति उघड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया। ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, ये सब पर है, ये सब स्व है, इन सबसे भिन्न मेरा अस्तित्व है, मैं सबको जान रहा हूँ, मैं सिर्फ जीव हूँ, मैं सिर्फ ये ज्ञान मात्र हूँ, बाकी सब जो आ रहा है मेरे नजर में, मेरे ज्ञान में, ये कोई भी मैं नहीं, ये राग द्वेष भी मैं नहीं हूँ। ऐसा जो ये एहसास अंदर से आएगा, ये एहसास की बात कर रहे हैं, उससे अपने आप को स्वयं से ही साक्षात दृष्टा जानकर, अब आप अपने आप को कैसा महसूस करते हो? पहले मैं हर चीज को जानता था, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत गंदा है, इसको हटा दो, इससे मुझे ये हो जाएगा, कितने राग द्वेष भय। अब मैंने जान लिया कि ये सब मैं जान रहा हूँ, और मैंने अपना एहसास कैसे किया? दृष्टा रूप से। मैं सबको सिर्फ देखने वाला हूँ, मैं इससे इम्पैक्टेड नहीं हो रहा हूँ, मुझे इससे कुछ हो नहीं रहा है, मेरे अंदर कुछ आ नहीं गया आज तक, अच्छा माना हो बुरा माना हो, मैंने सबको सिर्फ जाना है। तो ये जो अंदर से एक स्ट्रॉन्ग दृष्टा फीलिंग आई कि आई एम ओनली द स्पेक्टेटर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो वो साक्षात दृष्टा जानकर, ऐसा स्वयं से ही साक्षात दृष्टा अपने आप को जानकर, श्रद्धान कर उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है, जान लिया, मान लिया, अब मैं यही आचरण करना चाहता हूं, ये उसकी इच्छा है, ये कंटिन्यू रहे। तो वो पूछता है कि इस आत्मा को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है? प्रत्याख्यान यानी कि त्याग,
कि अब ये सारे द्रव्य मेरे हैं नहीं, ये तो समझ में आ गया, अब मैं इनको छोड़ूं कैसे? अब मुझे ये भी तो समझाओ नेक्स्ट। जान लिया अच्छे नहीं है, पर नेक्स्ट क्या होना चाहिए स्टेप मेरा इसमें? इनको छोड़ूं कैसे, इनसे दूर कैसे जाऊं, इनको कैसे हटाऊं, इससे कैसे छूटूं? मुक्त होना है, मुक्त होना है, छूटूं। मुक्त होना वर्ड का मीनिंग क्या होता है? छुटकारा पाना, isn't it? छुटकारा पाना अपने आप इस सबसे। तो मैं कैसे छूटूंगा अब इस सबसे? उसका प्रश्न का उत्तर इन दो गाथाओं में आ रहा है। बहुत ही अच्छी गाथाएं ये, इनका अर्थ बहुत ही प्रैक्टिकल और मतलब पूरा मोक्ष मार्ग इसमें आ जाता है एक तरीके से वापस। ये बोलते हैं, जिस कारण ये आत्मा अपने आत्मा से भिन्न समस्त पर पदार्थों का वे पर हैं ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है, उसी कारण प्रत्याख्यान ज्ञान ही है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये बहुत पॉपुलर सूक्ति है जिसको आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। ये वो गाथा है जो उसको समझाती है। ऐसा नियम से जानना चाहिए, जिस कारण यह आत्मा अपने आत्मा से भिन्न समस्त पर पदार्थों का वे पर हैं ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है, उसी कारण प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा नियम से जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था होना ही प्रत्याख्यान है, त्याग है, अन्य कुछ नहीं। फिर दूसरी गाथा 35th गाथा, उसका अर्थ, जिस प्रकार लोक में कोई पुरुष पर वस्तु को यह पर वस्तु है ऐसा जानकर पर वस्तु का त्याग करता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष समस्त परद्रव्यों के भावों को ये पर भाव हैं ऐसा जानकर छोड़ देते हैं। तो मैं आपको इसका एक उदाहरण, थप्पड़ मूवी देखिए, थप्पड़ मूवी देखिए क्या? अरे आपने देखी है? मैं आपको उसका एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ठीक है? उसमें क्योंकि उसमें यही होता है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान होता है। अब क्या हुआ है उसमें कि एक वाइफ है और एक हस्बैंड है, शादी को जो भी 2-5 साल हो जाते हैं, बट दे आर वेरी हैप्पीली मैरिड। हैप्पीली मैरिड यानी कि हाउस वाइफ है वाइफ, हस्बैंड बहुत ही अच्छा बिजनेस नौकरी कर रहा है, उसमें बहुत प्रोग्रेस हो रही है, उसकी हेड बनता जा रहा है, प्रमोशंस मिल रहे हैं, वेरी हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ। घर में मॉम इन लॉ है, वो भी बहुत लविंग है, बहुत सेवा भावी है। वाइफ को खाना बनाना आता नहीं है अच्छे से, तो मॉम इन लॉ कर देती है जो भी करना होता है। दे आर वेरी डिसेंटली रिच ऑल्सो, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। हाँ, उनकी पूरी लाइफ दिखाते हैं, एवरीथिंग वेरी सेटिस्फाइड कपल, वेरी हैप्पी कपल, एवरीथिंग इज फाइन। अब एक उसके ऑफिस में एक बार चैलेंज आता है, जो हस्बैंड होता है उसके ऑफिस में, उसको कोई एक पर्टिकुलर डिवीजन का हेड बनना होता है, कुछ रीलोकेशन चाहिए होता है, वो उसको ग्रांट हो जाता है, तो वो पार्टी थ्रो करता है। पार्टी में ही उसके बॉस का फोन आता है कि यू विल बी द सेकेंड टॉप लेवल, यू विल नॉट बी द हेड, यू विल बी द सेकेंड लेवल इन द सेम थिंग। और वो उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपने बॉस से वहीं पे ही थोड़ा आर्ग्यू कर रहा होता है पार्टी के बीच में। तो उसकी वाइफ पीछे से आती है कि चलो चलो चलो, तो उसको गुस्सा आता है और वाइफ को गुस्से में थप्पड़ लगा देता है। दैट्स द नेम ऑफ द मूवी, थप्पड़। नाउ द एंटायर लाइफ चेंजेस फॉर द वाइफ आफ्टर दिस थप्पड़। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लाइफ कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ इतना रूड बिहेव किया होता है और वो भी थप्पड़ लगाया होता है, वो भी पूरी भरी पार्टी में, इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। नाउ शी गोज बैक इन हर शेल, ऊपर चली जाती है एंड वो समझ नहीं पा रही होती है कि ये क्या हुआ है एग्जैक्टली। मतलब कैन ही, इज ही अलाउड टू, वाई मी, मतलब इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, मतलब वो समझ नहीं पाती है, बहुत कंफ्यूज होती है। वो समझने की कोशिश कर रही होती है कि ये क्या था एक्चुअली में। पिछले 5 साल से जो जीवन मैंने देखा इसके साथ, वो सच था कि ये कल रात को जो हुआ ये सच था। शी इज अटरली कंफ्यूज्ड
और वो गेज करने की कोशिश कर रही होती है कि कुछ गड़बड़ है मेरे रिलेशन में. दिस इज नॉट व्हाट आई कैन टेक. इज ही अलाउड टू स्लैप मी इवन वंस फॉर व्हाटएवर रीजंस, हाउएवर जस्टिफाइड. बॉस को स्लैप किया, माँ को स्लैप किया, कलीग को किया, मुझे किया. मैंने क्या किया था? कुछ नहीं किया था, गलती तो नहीं की थी, मैं तो उसे वहाँ से ले जा रही थी. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू स्टॉप द फाइट. तो मुझे थप्पड़ पड़ गया. नाउ शी इज कंफ्यूज. अब वापस उसको सेम रूटीन में दिखाते हैं कि वैसे ही सो रही है, जग रही है, सेम जैसे रोज सुबह उसके लिए चाय बनाती है, बना रही है. लेकिन पिछले सुबह में और इस सुबह में फर्क था कि नहीं था? ऐसा 5-6 दिन तक वो कंटिन्यू करती है. She still talks to him when he talks to her. मतलब वो अननेचुरल बिहेव नहीं कर रही है अभी, लेकिन उसका जो चेहरा दिखाते हैं इन ऑल द सिचुएशंस, वो ये दिखता है कि समथिंग हैज चेंज्ड फॉर हर, ड्रास्टिकली चेंज फॉर हर. अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है, वो पति के लिए जो उसका प्यार था वो छूट गया है कि अभी भी है? पति नहीं छूटा है, घर नहीं छूटा है, संयोग नहीं छूटे हैं, कार्य नहीं छूटा है, पर उसके अंतरंग में उसके प्रति जो प्यार था, मान्यता में जो उसके प्रति सर्वस्व समर्पण था कि इसकी खुशी से मेरी खुशी है, इसके दुख से मेरा दुख है, अब अचानक इसकी खुशी और उसकी खुशी अलग हो गई है. दे कंप्लीटली गेट लाइक ही ट्राइज टू मतलब रीजन आउट, पर ये अपने एक अलग ही प्लेटफॉर्म में स्वपर भेद विज्ञान करके बैठी हुई है. और 5 साल के बाद में शी स्टैंड्स अप एंड सेज कि मैं थोड़े दिन अपनी मम्मी के यहाँ जा रही हूँ. तो बोले कब आओगी? आई डोंट नो. एंड शी गोज बैक टू हर पेरेंट्स प्लेस. अब मैं बताती हूँ, ये गाथा से रिलेट हो रहा है इसलिए बता रही हूँ कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान. ये जो लाइन आई ना यहाँ पे, कौन सी वाली लाइन जो मैंने आपको अभी बताई, कि उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है कि इस आत्मा को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है. यानी कि अब इसको ये लगता है कि अब व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम हियर. मम्मी के यहाँ ये आ चुकी है, वो 1-2 बार मनाने के लिए आया, वापस घर चल, ये नहीं गई. इसने बात करने की कोशिश करी. शी वॉज ट्राइंग टू लुक फॉर समथिंग इन हिम, वेदर ही इज रियली अपोलोजाइजिंग, he is as hurt, does he recognize how I am hurt. पर वो थोड़ा indifferent लगता है. फेज है, ठीक है, it's fine, इतनी बड़ी क्या चीज़ हो गई है. and she feels hurt कि मेरे यहाँ पे दुनिया बदल रही है और इसको ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, what's the big deal. बोले it's not a big deal. तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, ये एक अलग प्लेटफॉर्म पे चल रही है. और फाइनली जब ये इसको रिजेक्ट कर देती है कि नहीं, आई एम नॉट कमिंग विद यू येट, अब ये सोचती है कि मुझे ये प्रत्याख्यान कैसे करना है, यानी कि अब मेरे को इसको त्यागना है, तो मैं कैसे त्यागूँ. शी इज स्टिल थिंकिंग अबाउट इट कि मैं, एंड शी टेल्स हिम कि आई डोंट लव यू नाउ, आई डोंट लव यू एनीमोर. प्यार खत्म. 5 साल से जो सारा प्यार था, जो सब कुछ था, जीरो. शी सेज इट पॉइंट ब्लैंक, आई डोंट लव यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस घर नहीं जाना चाहती. ये स्टेज आ गई. अब फिर उसके बाद में वो दिखाते हैं कि ये भी थोड़ा ईगो में चढ़ता है, तो ये अपने लॉयर से इसको भेजता है कि मैं तेरे को फोर्सिबली भी घर पे बुला सकता हूँ, बिकॉज यू आर माई लीगली वेडेड वाइफ. अच्छा, तो फिर ये अपना लॉयर लाती है और बोलती है कि तो फिर मैं तलाक दे देती हूँ. सॉर्टेड, आई एम नॉट योर लीगली वेडेड वाइफ. सारी स्टोरी ऐसे जाती है. अब मुझे ये बताओ आप कि हम एक उस संसारी जीव की मानसिकता की कल्पना करें जो ये मान के जी रहा था अनादि काल से. इसको तो 5 ही साल हुए थे. हाँ, क्या मान के चल रहा था कि शरीर संयोगों की पुद्गल की अनुकूलता में ही मेरी अनुकूलता है, पति के खुशी में ही मेरी खुशी है. यही मान के अनादि काल से हम जी रहे हैं ना. शरीर अनुकूल है तो मैं अनुकूल, पुण्य का उदय है, संयोग सारे राइट हैं तो सब कुछ राइट है. ऐसे अपना सर्वस्व का हमने स्टेक अपने शरीर और अपने संयोगों और कर्मों के ऊपर डालकर अपने अस्तित्व को भुला दिया. She had no अस्तित्व ऑफ her own, राइट. उसकी खुद की कोई स्टैंडिंग नहीं थी, खुद का कोई अस्तित्व नहीं था. सब था
उसकी खुशी, उसका गम, उसका सक्सेस, उसका फेलियर। तुमने अपना क्रिएट नहीं किया ना, तुमने अपना क्रिएट नहीं किया तो क्या होगा? इज दिस राइट और इज दिस रॉन्ग? अपना क्रिएट करना चाहिए कि अपना क्रिएट नहीं करना चाहिए? लेकिन अनादिकाल से नहीं किया, आत्मा के अस्तित्व को तो भुला दिया, आत्मा के अस्तित्व को पर के अस्तित्व में गुम कर दिया और पूरा अस्तित्व अपना शरीर और संयोगों से मानकर बैठ। तो थप्पड़ तो एक दिन पड़ना ही है ना इसको। हाँ, जब तुम सब कुछ शरीर को मान के चलोगे तो शरीर थप्पड़ मारेगा कि नहीं मारेगा आत्मा को? एक बार मारेगा, बोली मैं मार के भी निकल नहीं आती। एग्जैक्टली, बहुत बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शरीर तो छोड़ के चला जाता है, तू पकड़ा रहता है शरीर को। नहीं, हार्ट रिप्लेसमेंट, किडनी रिप्लेसमेंट, लीवर रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, हेयर रिप्लेसमेंट, आईज रिप्लेसमेंट सब करने तैयार हो तो रुक तो जा। ये ऐसे शरीर को जकड़े रहता है कि सड़ा गला शरीर हो जाए 80, 90, 100 साल का, इसको शरीर चाहिए। शरीर नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरे अस्तित्व से मेरा अस्तित्व, ये मान के बैठा हुआ है। अब शरीर क्या करता है? ये लात मार के आत्मा को निकल जाता है। तो ये बोलता है आई कांट लिव विदाउट अ शरीर, आई वांट अनदर वन। अनदर मिलता है, एक ने लात मार दी तो भी दूसरे को भी ऐसे ही जकड़ के बैठ जाता है। ये तो मैंने शरीर की बात करी, संयोगों में ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जिसे धन कहते हो, धन को ऐसे जकड़ के बैठेगा। तेरे होने से मेरी खुशी है, तेरे जाने से मेरा दुख है। जीतू भाई, लक्ष्मी के रहने से खुशी है, जाने से दुख है। लक्ष्मी तो इसको लक्ष्मी के रहने से खुशी। तो लक्ष्मी क्या करती है कि वो दिखा देती है कि मैं तो चंचला हूं, मैं आज तक किसी की नहीं हुई, मैं तो निकल लूंगी, मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं निकल लूंगी। शी इज क्लियरली सेइंग कि मैं आज तक कभी लॉयल नहीं थी, ना कभी फ्यूचर में होंगी। लेकिन तुम क्या करते हो? जितनी देर रह ले मेरे साथ, रह तो ले तू, मैं उसके लिए भी सर्वस्व समर्पण करने तैयार, मरने तैयार हूं, मिटने तैयार हूं। तू मेरी मत होना पर मैं तो तेरा हूं, तैयार है। एक एक संयोग में हम अपने आप को गुम करके अपने अस्तित्व को उसके ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। सारे संयोग थप्पड़ मार के चले जाते हैं, सारे के सारे संयोग। अब जब हमें श्री गुरु ने आके ये बात समझाई, जब हमारी मुनियों ने हमें ये बात समझाई कि ये शरीर और ये संयोगों को हमने तो अपने अस्तित्व के सामने नकार दिया, ये रहें तो रहें और जाएं तो जाएं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। और जैसा हम कर सकते हैं ऐसा तुम भी इनके साथ रहते हुए भी कर सकते हो। ये स्टोरी सुन के अगर कोई लड़की ये डिसाइड कर ले कि ठीक है मैं तो इसलिए कभी शादी ही नहीं करूंगी, दैट इज नॉट व्हाट वी आर सेइंग राइट नाउ। क्यों? क्योंकि किसी एक दिन 5 साल बाद भी थप्पड़ पड़ गया तो मैं तो शादी नहीं करूंगी, तो ये नहीं कह रहे। लेकिन साथ रहते हुए भी तुम अपने अस्तित्व को उसके अस्तित्व से मत जोड़ो, अपना अस्तित्व अलग है। कि शरीर में रहते हुए भी हम ये नहीं कह रहे हैं आत्महत्या कर ले, शरीर को आत्मा से ऐसे खींच के निकाल दे कि शरीर को पड़ा रहने दे, ये नहीं कह रहे हैं। कि शरीर के साथ रहते हुए ये नहीं कह रहे हैं कि तुम खाना ही मत खाओ, कि शरीर को ही सुखा दो कल से, कि मार डालो इस शरीर को, कि बीमार हो जाने दो। नहीं, मेंटेन करके रखो, साथ रहोगे तो साथ काम भी करो। मनाही नहीं है, तो मनाही किसकी है? कि अपनी डिग्निटी इतनी रखो कि यू कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ये शरीर डिसाइड नहीं करेगा कि ये आत्मा कब सुखी और दुखी होएगा, ये मेरी डिग्निटी है। हमारी खुद की भी लाइफ है ना, सिर्फ शरीर के साथ जो पर्याय है वो मेरी लाइफ नहीं है।
मेरी लाइफ उसके अलावा भी कुछ है कि नहीं? इफ यू आर मैरिड, इज द रिलेशनशिप ओनली योर एंटायर लाइफ? कि तुम्हारी खुद की भी तो कुछ है ना, सुख दुख, इच्छाएं, खुशी, सब कुछ उससे रिलेट नहीं हो सकता है, होना नहीं चाहिए, वो गलत है। तो ये जो दृष्टि है और वो दृष्टि में जो बैलेंस है, कौन सा बैलेंस? कि जिसमें ना तुम उसमें अपने आप को गुम कर दो और ना तुम उससे अपने आप को छोड़कर ऐसा जुदा हो जाओ कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं रह जाए। दोनों के बीच का जो है कि इसमें रहते हुए भी उससे डिस्कनेक्टेड रहना, ये शरीर में रहते हुए भी आत्मा का कर्तव्य है, जिसका उत्कृष्ट रूप मुनि राजों में होता होगा, लेकिन गृहस्थों में भी हो सकता है। एक बैलेंस यहां भी हमें प्राप्त हो सकता है कि सिर दर्द हो तो जरूरी है कि आप दुखी हो। हाँ? सिर दर्द हो तो जरूरी है कि आप दुखी हो। आपका तो अच्छा वक्त चल सकता है ना उस वक्त भी। कैसे चल सकता है? कि ज्ञान में तुम्हें अपना अस्तित्व उससे भिन्न जानना पड़ेगा। तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, यानी कि छोड़ने के लिए तुम्हें अभी तलाक नहीं लेना है। ज्ञान में अपने अस्तित्व को उससे भिन्न पहले जानना है और फिर मानना है। फर्स्ट लेवल पर तो ज्ञान है प्रत्याख्यान है, कैसे होएगा? कि तुम जानोगे और मानोगे। फिर सेकेंड लेवल पे क्या होगा? मानोगे यानी अलग है, ये मानो। देखो, जानना होता है आगम ज्ञान से जानना, यानी कि अभी आप सब जान रहे हो। जब मैं ये बात कह रही हूं, अगर आपको समझ में आ रही है तो आप जान तो रहे हो, लेकिन आप सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हुए हो? क्योंकि आप मान नहीं। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है आपको। यस यस, श्रद्धान मानना यानी श्रद्धान। हम बुद्धिपूर्वक ज्ञान में दिमाग में जान लेते हैं, पर उसका भाव भाषण नहीं होता है अंदर तक, तो मानते नहीं। अभी मैं आपको एक, चलो इसका दूसरा उदाहरण बताती हूँ, बहुत समय नहीं खींचूंगी। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, सबको पता है, ठीक है? तो क्वारंटाइन करो, घर में रहो, ये लगाओ, हाथ धो, सब जो बातें चल रही है वो सब चल रही है, ठीक है? अभी कल रात को ऐसे ही मैंने घर पे बोला कि हम कॉन्टेजियन मूवी देखते हैं, ठीक है? हमारी फैमिली में सब बात करें, हाँ ठीक है, आज ही थोड़ी हम मर जाएंगे, आज ही थोड़ी इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं कहा यार मास्क लगा लो, अरे आज ही थोड़ी सब कुछ होना है। मतलब सब लूजली चल रहा था कि यार मॉल बंद कर दिया, वरना मॉल में शॉपिंग कराते हैं, आज फालतू में ट्रैफिक भी नहीं है, ऐसे चल रहा था माहौल। अब हमने ना कॉन्टेजियन मूवी देखी। अब पता नहीं आप लोगों में से किसी ने देखी है कि नहीं देखी है। उसमें ये पूरा जो अभी चल रहा है ना, ये मूवी इतने सालों पहले बनी है, पर सेम दिखाया है। ऐसे ही वायरस आता है चाइना से ही, और ये सारी कहानी सेम दिखाए, सब कुछ सेम है, जो अभी हो रहा है वैसा का वैसा। वो मूवी हमने फैमिली में बैठ के देखी, तो घर पे ही, और यार ये तो सीरियस है, संभल के रहना पड़ेगा, तो फंस जाएंगे बुरी तरीके से, ऐसा हो गया। क्योंकि उसमें इम्प्लीकेशंस दिखा रहे हैं। उसमें दिखाया है कि वो एक लेडी थी, वो बिजनेस ट्रिप पे गई, वो एयरपोर्ट पे बैठी, इधर से इधर होटल में गई, खाना खाया। उसमें दिखाया कि ये ग्लास से उसने पानी पिया जिसको इन्फेक्शन था, वो ग्लास जिसने साफ किया, वो कपड़ा उसके बाद उसने ऐसे कर लिया, और फिर उसके बाद में वो ग्लास से जो दूसरा, फिर उसने वापस उस ग्लास को बाहर से पकड़ लिया साफ करके, फिर वो ग्लास में तीसरे आदमी ने पिया, तो तीसरे आदमी ने पिया, तो ऐसे से इन्फेक्शन फैल रहा है। 5 स्टार होटल के साफ ग्लास में भी इन्फेक्शन फैल रहा है। तो उसमें ऐसे दिखाया हुआ, ये तो सच्ची में खतरनाक है। वो आदमी बस में बैठ गया, उसने ये टच कर लिया, कोई ने आके उसे देख लिया, मतलब एक दिखाई कि कहाँ वो टच होके कैसे फैल रहा है। जैसे सीरियस, हाँ जैसे सीरियस। क्या फर्क पड़ा मुझे? मान्यता में फर्क, भाव भाषण में फर्क। सुन के आगम ज्ञान यानी सुनने तो बहुत लिया हमने, न्यूज भी दिखा रही है, गवर्नमेंट बेवकूफ है जो बोलेगी कि स्कूल कॉलेजेस मॉल्स मूवीज बंद कर दो। वो लोग खुद घबराते हैं कि हम कोई बात अगर बाहर बोल देंगे तो पैनिक हो जाएगा। दे देमसेल्व्स डोंट वांट टू डू इट, पर जब इतने लेवल से ऊपर निकलती होगी बात, तो जाके वो पब्लिक में कुछ बोल रहे हैं ना। पूरी इटली ऐसे ही बंद हो गई। तो मतलब इट इज सीरियस।
हमको सीरियसनेस नहीं लग रही है, क्योंकि आगम ज्ञान हो गया है, हमें उस ज्ञान में शक नहीं हो रहा है, ऑथेंटिसिटी में क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन अंदर से श्रद्धान भाव भाषण जैसा होना चाहिए वो नहीं। डिफरेंस। तो तुम यही बोलोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़े से में क्या हो जाएगा, इतने में क्या हो जाएगा। एक मेरी कजिन का आया, मेरी कंपनी ने अभी वर्क फ्रॉम होम स्ट्रिक्टली बोल दिया है, दिस इज गेटिंग रियल गाइज। रियल मतलब क्या, दिस इज गेटिंग रियल मतलब क्या, क्योंकि हमको लगता है इसको होएगा, उसको होएगा, उसको होएगा, अपने इसमें नहीं लगता है जो मुझे नहीं होएगा, मैं तो मॉल चला जाऊंगा तो भी नहीं होएगा। अंदर से ये श्रद्धान, वो वल्नरेबिलिटी आई नहीं हमारे, सीरियसनेस ही नहीं आई है, तो ज्ञान हो जाता है, श्रद्धान नहीं होता। यहाँ श्रद्धान की बात चल रही है, तो जिसके ज्ञान हो गया, जिसके श्रद्धान हो गया, अब श्रद्धान के बाद वो बोलते हैं कि मुझे ये आचरण, उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है। अब वो बोलता है अब मुझे बताओ ना व्हाट नेक्स्ट। समझ लिया बहुत वायरल, ये क्या, ये वायरस बहुत डेडली है, मान लिया, चलो मान लिया मैंने कि ये बहुत मुझे भी हो सकता है, अब मैं क्या, व्हाट नेक्स्ट, बताओ व्हाट नेक्स्ट, क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है व्हाट नेक्स्ट। पता चल गया कोरोना वायरस डेडली डिजीज है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन से हो सकती है, हमें नहीं होनी चाहिए और हमें भी हो सकती है, व्हाट नेक्स्ट। ये कहते हैं कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, आचरण में भी यही होगा। अगर श्रद्धान से ही हो गया तो आचरण में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि तुम अपना चेहरे को बार बार टच नहीं करोगे, मॉल में जाओगे या दुकान पे जाओगे, कोई भी चीज को टच करोगे तो 10 बार हाथ धोगे। ज्ञान में आ गया, श्रद्धान में आ गया, तो आचरण में अपने आप आ जाए। लेकिन जरूरी क्या है, इसी से जवाब निकलेगा। जरूरी क्या है कि उस श्रद्धान की मार बार बार पड़ती रहे, ज्ञान की मार बार बार पड़ती रहे। बार बार वो चीज आपको हिट करेगी तो उतने आप कॉन्शियस रहोगे, आचरण में भी आएगा। और जितनी वो हिट करना बंद होगी तो आचरण में ढिलाई आती जाएगी। है हैमरिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लीनियंट हो जाओगे। या हमें थोड़ी कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और नहीं सीरियस है, अच्छा हैमरिंग अगेन रेपिटिशन, बार बार वो चीज। तो ऐसे ज्ञान हो जाता है, फिर श्रद्धान होना जरूरी है, और श्रद्धान हो गया तो उससे ही प्रत्याख्यान हो जाएगा, यदि ज्ञान में हो गया है तो, क्योंकि उसके बाद जो होता है वो अपने आप हो जाता है। असली प्रत्याख्यान ज्ञान में ही होता है। क्योंकि फिर मेरे पास अब समय नहीं बचा है तो मैं आज इलेबरेट नहीं कर रही हूँ। वो ये बताएंगे कि परद्रव्य का ग्रहण तो अनादिकाल से तूने किया भी कब था। जो ये त्याग है, ये जो प्रत्याख्यान है, ये एक तरीके से है भी और नहीं भी है। एक तरीके से छोड़ना भी है और नहीं भी छोड़ना है, क्योंकि जो चीज को ग्रहण ही नहीं किया था उसको कैसे छोड़ोगे तुम। लेकिन छूटती है, किस तरीके से छूटती है वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ